नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहां पे मैं राजस्थान के एक बहुत ही गर्म कोने में खड़ा हूं और मेरे पास में काले कलर की डस्टर है। 1 लीटर टर्बो इंजन इसमें लगा हुआ है। आधे कपड़े मैंने काले पहने हुए, बेसिकली रॉन्ग चॉइस ऑफ कलर। और मुझे अब तक लग रहा था कि रेनो ने रॉन्ग चॉइस ऑफ इंजन भी कर लिया है बेस इंजन के साथ में। यूजुअली सारी गाड़ियां जो इस सेगमेंट में हैं, ऑफकोर्स फोक्सवैगन वगैरह जो ग्रुप है उसके अलावा सबके पास में एक NA इंजन है। 1.5 NA इंजन होता है जो कि सस्ता भी पड़ता है, पावर भले ही उसमें कम हो, लोग उसमें CNG VNG भी लगा लेते हैं और ज़्यादा वही बिकता है इस सेगमेंट में। रेनो ने कोई भी नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन नई डस्टर के साथ में नहीं रखा। उन्होंने 1 लीटर टर्बो को बेस इंजन बनाया और 1.3 जो हम पहले चला चुके हैं वो वाला इंजन रखा। अब जब वो मैंने गाड़ी चलाई थी तो मैंने आई थिंक सटल शब्दों में कहीं कहा भी था कि मैंने चलाया नहीं है 1 लीटर। रेनो ने कहा है कि इंजन ब्लॉक का एगर वाला ये चेंज हमने बहुत कुछ किया है, बट मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है। आज चलाने को मिला है तो क्या ये इंजन वर्थ इट है, या जो मैं पहले सोच रहा था वैसा ही मामला है कि नहीं, मामला तो गड़बड़ी हो गया है। रेनो को जो है लोअर वेरिएंट में इंजन ढंग का रखना चाहिए था। बट पहले मैं वॉक अराउंड करूंगा ये टेक्नो वेरिएंट जो है इसका, उसके बाद में हम ड्राइव करेंगे इस इंजन का, ओवरऑल ड्राइव करते टाइम कैसा फील हो रहा है उसकी बात करेंगे, फिर बाकी चीज़ों की बात करेंगे। चलो ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं इस वेरिएंट की, जो कि टॉप एंड वेरिएंट है। 1 लीटर का टेक्नो नाम है इसका। और यहाँ पे आपके पास ऐसी चाबी मिलती है। रेनो ये चाबी क्यों आपने डस्टर में कैरी फॉरवर्ड करी? कितने यूनिट का वादा कर दिया था सप्लायर को कि हम 2-3 मिलियन यूनिट लेंगे, चाबी की है क्या? देखो सिर्फ ऑनेस्टली इट्स टू बिग। इतने बड़ी चाबी की ज़रूरत नहीं है। मेरे को ऐसा कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, परफेक्ट फिट होती है मेरे पॉकेट, छोटी वाली पॉकेट में। इट्स टू बिग। एनीवे, क्या क्या मिलता है चाबी में उसकी बात कर लेते हैं। आपको ये चाइम दिख रही है, लॉक अनलॉक के टाइम पे सुनाई देती है। ऑफकोर्स चाबी जो है एक काम रेनो बहुत बढ़िया करता है, मैं कई वीडियोज़ में अप्रिशिएट कर चुका हूँ। रेनो की नहीं है, बाकी वीडियोज़ में भी होंडा और रेनो दोनों बढ़िया करते हैं। जिस तरीके से पास आने जाने में उनका लॉक अनलॉक सिस्टम काम करता है, ऑलमोस्ट नेवर फेल्स, और वो बहुत बढ़िया चीज़ है। चाबी जेब में रखो, यू वॉक क्लोज एंड इट जस्ट अनलॉक्स, ठीक है। और अगर मैं दूर जाऊँगा तो वापस लॉक भी हो जाएगी। इस चीज़ को ऑफकोर्स आप बंद कर सकते हो, या आपको सिर्फ चाइम बंद करनी तो वो सब चीज़ें भी पॉसिबल है, इस वेरिएंट में भी पॉसिबल है। एनीवे, अगर आप अनलॉक बटन दबा के रखोगे, होल्ड करके रखोगे, तो विंडोज सारी रोल डाउन हो जाती है। दैट इज़ वन ब्रिलियंट पार्ट। बहुत ही बढ़िया चीज़ उन्होंने करी है, और बेस वेरिएंट से ये चीज़ होती है तो और ज़्यादा बढ़िया है। आप देख ही रहे होंगे कि आपको इस वेरिएंट में और क्या क्या मिलता है। देखो विजुअली अगर आप देखो तो टेक्नो वेरिएंट और टॉप एंड वेरिएंट में क्या डिफरेंस है, सिर्फ अलॉय का डिफरेंस है। थोड़ा और महीनता से देखोगे तो आपको रेडार वगैरह जो एडास के फंक्शंस है वो गायब मिलेंगे, और क्योंकि वो आइकॉनिक वेरिएंट में थोड़ा सा इधर से डिज़ाइन अलग आती है, मतलब ये डस्टर वस्टर का थोड़ा सा सिस्टम अलग आता है, तो वो चीज़ आप स्पॉट कर पाओगे। अदरवाइज दिस वेरिएंट इज लोडेड। आपको हर चीज़ जो टॉप एंड है वैसा का वैसा ही आपको देखने को मिलता है। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग बाय द वे। उसके अलावा आपको जो है थोड़ा सा बाहर से भी एक बार फीचर का वॉक थ्रू करवाता हूँ। LED लाइट मिलती है, DRL वगैरह मिलता है, फॉग लैम्प में नीचे मिलता है, फ्रंट कैमरा नहीं मिलता है, तो उसको ऐसे इस तरीके से कवर किया गया है। मेरे ख्याल से ये पार्ट जो है और क्लीन रखा जा सकता था, बट उसको प्रॉब्ली कॉस्ट कटिंग के लिए ग्रिल जो है वो अलग नहीं की गई है। सिंपली ये वाला फ्लैप हटा के यहाँ पे कैमरा लग जाता है टॉप एंड वेरिएंट में, वैसा वाला सिस्टम है। बाकी कुछ भी ऐसा ध्यान देने लायक नहीं है। दिस इज ऑल ब्लैक वेरिएंट, लुक वेरी नाइस। भले ही वेदर में सूट ना करे, गंदा भी हो रखा है, बट ओवरऑल गाड़ी जो है बढ़िया लग रही है। और एक एंगल से, मतलब इस थोड़े टॉप एंगल से गाड़ी बड़ी भी लगती है, विच इज़ फाइन। यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है अनलाइक टॉप एंड वेरिएंट इस वाले कलर के साथ में बहुत बढ़िया लग रहा है। टॉप एंड वेरिएंट में वो ग्रीन वाले में थोड़ा सा अलग सा ही लगता है, तो वो वाला थोड़ा सा इशू वाली चीज़ थी। सब लोग E85 पूछते हैं कि है नहीं है। E20 है भाई, यही गाड़ियाँ हैं, यही रहने वाली है, इन्हीं पे आपको 27 आएगा, इन्हीं में भराना है, इन्हीं में चलाना है। इश्यूज़ आएंगे तो आएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। इस पर एक अलग से वीडियो बनानी चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। गवर्नमेंट ऑलरेडी रीच आउट करने लग गई है E85 के प्रमोशन करने के लिए। हमने E20 का भी नहीं किया था, तो यहाँ पर भी ऑफकोर्स नहीं करेंगे, बट हाँ बता रहा हूँ मैं आपको कि क्या चल रहा है मार्केट में। एनीवे, इंटीरियर देखते हैं। ऑल ब्लैक इंटीरियर। आई थिंक दिस इज़ लिटिल बिट ऑफ प्रॉब्लम, क्योंकि ये गर्मी में और ज़्यादा परेशान करता है। आज है गर्मी, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता, हो सकता है टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हो जाए, बट इससे ज़्यादा गर्मी जो है ओवरऑल से फील होने में मैंने कभी नहीं देखी इस पूरे सीज़न में। एनीवे, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती है आपको, अनलाइक टॉप एंड वेरिएंट से लेदर वेदर ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलती है। थोड़ा सा अलग अलग टेक्स्चर ज़रूर है, नॉट द बेस्ट लुकिंग इंटीरियर, बट ओवरऑल क्वालिटी ठीक है। मटीरियल वगैरह डेफिनेटली बेटर सेलेक्ट हो सकते थे इन टर्म्स ऑफ फील, नॉट इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेबिलिटी बहुत बढ़िया है, ठीक है। 1 टच वाले सारे फंक्शन वगैरह आते हैं। यहाँ ग्लॉस है, यहाँ ग्लॉस नहीं है। सी, यहाँ टेक्सचर अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग, यहाँ अलग है। टू मच ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन, ये बहुत बढ़िया बात नहीं है। यहाँ पे जो है आपके पास में फैब्रिक सीट्स है, ऑल ब्लैक है, एयर बैग ऑफकोर्स 6 एयर बैग स्टैंडर्ड है तो आएगा ही आपके पास यहाँ पे। और ये जो है आपके पास में मैनुअली एडजस्टेबल सीट है। और जो पैसेंजर वाली साइड है उसमें हाइट एडजस्टमेंट आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलता है। इनफैक्ट मैं इसको करता हूँ बंद एंड इट इज़ डैम हॉट। इंजन स्टार्ट स्टॉप सिस्टम जो है आपको बेस वेरिएंट से मिलने लग जाता है, विच इज़ नाइस। एक्चुअली बेस से मिलता नहीं मिलता, बट इसमें तो मिलता है। अब बात करते हैं यहाँ और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं।
देखो ये टॉप एंड में स्क्रीन और बड़ी आती है, यहाँ पे आपको यही स्क्रीन मिलेगी। क्या क्या फंक्शंस हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं है, बट हाँ आपको ये 2 तरीके का डिस्प्ले मिल जाता है। फिर साइड में ये वाला पार्ट जो है इसमें आपको कई और फंक्शन मिल जाते हैं, जैसे कंजप्शन दिख रहा है, डिस्टेंस दिख रहा है, टायर प्रेशर, हर इंडिविजुअल टायर का प्रॉपर प्रेशर बताती है गाड़ी। इको मॉनिटर और नेविगेशन अगर आपका कनेक्टेड है तो वो आगे की उसका मतलब 10x10 वाला सिस्टम यहाँ पे आता है। ये प्रोजेक्ट नहीं करता है जैसा टॉप एंड वेरिएंट प्रोजेक्ट करता है, वैसा यहाँ पे नहीं है सिस्टम। फिर बाकी चीज़ें जो है इधर टिपिकल जो छुपी होती है वार्निंग लाइट्स वगैरह वो सब आती है इसमें। उसके अलावा कोई भी ऐसी अलग चीज़ नहीं है। ऑपरेट करने के लिए आपको ये 4 बटन दिए गए हैं, 1 2 3 4। इन 4 बटन से जो है सारी चीज़ें MID की ऑपरेट होती है। ये कॉल, वॉइस कमांड और ये 2 बटन यहाँ पे उसके आ गए हैं। इधर सब कुछ क्रूज़ कंट्रोल और लिमिटर का मामला है, तो क्रूज़ कंट्रोल लिमिटर बोथ द थिंग्स आर गिवन। लिमिटर इज़ ब्रिलियंट, एवरी कार इन इंडिया शुड हैव इट। क्रूज़ कंट्रोल से ज़्यादा बेटर फीचर है ये, तो वो मैं आपको बताता हूँ। कहाँ पे है वॉल्यूम कंट्रोल वगैरह, रेनो हमेशा से यहीं देता है अलग से ही, तो वो इस वेरिएंट में भी ऐसे ही दिए गए हैं। इस वेरिएंट में आपको रेन सेंसिंग वाइपर नहीं मिलते हैं जहाँ तक मुझे पता है। ये रेन सेंसिंग वाइपर जो है वो नहीं आते हैं, और आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प जो है वो डेफिनेटली देखने को मिलते हैं। एंड ऑफ कोर्स रियर एंड फ्रंट फॉग लैम्प दिए गए हैं। वेरी नाइस रेनो, वेरी नाइस। छोटी छोटी चीज़ें हैं बट मैटर करती है। कई खाली चीज़ें छोड़ी हुई है यहाँ पे, अगर आप देखो ये भी खाली है, ये भी खाली है। यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक वगैरह वाला सिस्टम आता है। यहाँ पे वो एडास का 1 टच बटन आता है, बस इस वेरिएंट में कोई एडास नहीं आता, तो इसलिए खाली यहाँ पे बाकी चीज़ें भरी हुई है। उसके अलावा बॉटल वगैरह रखने का स्पेस बहुत बढ़िया है, कोई इशू किसी तरीके का नहीं है। दिस इज़ द स्क्रीन जो कि टॉप एंड में आती है वैसी स्क्रीन। बाय द वे, एक तो ना सारी रेनो निसान की गाड़ियों में 2 चीज़ें शुरू से मैंने नोटिस करी है। एक तो टेम्परेचर ज़्यादा ही बताते हैं भाई, इनके हिसाब से कभी कभार टेम्परेचर मेरे घर पे 50 to 55 डिग्री पहुंच जाता है, जबकि एक्चुअल में मैक्स आज तक 48 ही गया है एक्चुअल में। बट ये 45 अभी दिखा रहा है, एक्चुअल में वहाँ टेम्परेचर अभी फिलहाल 45 नहीं है, 38 के आसपास हो गया है। थोड़ा सा बादल बादल आ गए, इस वजह से थोड़ा रिड्यूस हो गया, पहले 41 था। बट यहाँ पे एक और चीज़ उनके साथ होती थी, ये कूलेंट टेम्परेचर जो है हाई बताता था उनका, मतलब ऐसा एक्चुअल में हाई नहीं होता था, बट उनका डिफॉल्ट जो है वो थोड़ा आगे रहता था। वो शायद उन्होंने चेंज कर दिया, बिकॉज इसका एकदम मिड में आता है बाकी गाड़ियों की तरह। बट इन्होंने ये टेम्परेचर सेंसर जो है उसकी प्लेसमेंट सही नहीं करी। जब गाड़ी चलती है काफ़ी देर उसके बाद में भी ये सही नहीं बताता है। फोक्सवैगन की भी खड़ी होती है ना तो गलत बताती है, बट चलते ही सही हो जाता है। बट इसका जो है गलत ही बताता है जहाँ पे टेम्परेचर सेंसर का प्लेसमेंट है उस हिसाब से। एनीवे, एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले वायरलेसली कनेक्ट होता है, ग्रेट। इसमें गूगल वाला इनबिल्ट नेविगेशन सिस्टम नहीं आता है, बट आपको जरूर कनेक्टेड कार के फीचर्स मिल जाते हैं, जो कि आपको देखेगा कनेक्टेड कार का यहाँ आइकन भी बना हुआ है। तो ये चीज़ें सारी की सारी यहाँ पे है। इसका कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं है भाई, बहुत मतलब इस सेगमेंट के हिसाब से तो बहुत बुरी कैमरा क्वालिटी है। ये कैमरा डेफिनेटली इंप्रूव करना चाहिए, या फिर जो है बेसिकली 360 डिग्री कैमरा तो नहीं मांग सकता इस वेरिएंट में, और बहुत ज़्यादा ऐसी ज़रूरत भी नहीं इस गाड़ी को, इतना ज़्यादा मतलब ओवरऑल विजिबिलिटी ठीक है, बट इसको इंप्रूव कर देना चाहिए। दिस इज़ नॉट अप टू द मार्क आई बिलीव। बाकी सारी चीज़ें जो है इस टच स्क्रीन के बारे में एकदम बढ़िया है, कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं है, कोई ऐसा मामला नहीं है। म्यूज़िक सिस्टम भी ठीक है, नॉट एज गुड एज द टॉप एंड वेरिएंट, नॉट एज गुड एज सेगमेंट, बट ठीक म्यूज़िक सिस्टम है इस गाड़ी के बारे में। ओवरऑल ये एक अच्छा वेरिएंट है। अगर आप देखो ना ठीक ठाक चीज़ों के साथ लोडेड है, इलेक्ट्रिक मिरर आता है, सनरूफ आती है, लाखों इंडियन दिलों की धड़कन, आपको जो है सीट फैब्रिक वैब्रिक के हिसाब से बढ़िया स्पेस, आइसोफिक्स एंकर जिसमें वो चेन वेन प्रॉपर ऐसे ढका हुआ है नीट फिनिश के साथ में। पीछे भी अगर आप देखोगे तो आपको जो है बढ़िया यहाँ पे कप होल्डर वगैरह मिल जाएगा। ये सीट 40-20 स्प्लिट में गिर भी जाती है, फोल्ड हो जाती है। पार्शल शेल्फ वगैरह, लाइट वगैरह, LED सारी की सारी सब चीज़ें जो बहुत बढ़िया ऐसा मतलब दी गई है। लोडेड है वेरिएंट 13.50 मतलब 13.5 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम के हिसाब से। दिस इज एक्चुअली गुड वेरिएंट। 1 लीटर सिर्फ आपको मैनुअल में ही मिलेगा फिलहाल, ऑटोमेटिक का प्लान नहीं है, मे भी ले आए कभी, बट फिलहाल तो कोई ऐसा प्लान नहीं है। और यहाँ पे आपको Qi2 वायरलेस चार्जिंग मिलती है, USB आगे 2 पीछे 2 टाइप सी। वाओ, दिस इज़ एक्चुअली क्वाइट लोडेड वेरिएंट एंड एवरीथिंग फील्स वेरी रगेड। बहुत टाइम यूज़ करने के बाद भी जो है ऐसे ही फील होंगे, घिसेंगे नहीं ज़्यादा। ये सब चीज़ों की तरह जो है मतलब उसको ऐसे रगेडनेस के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ है मेरे पास में हाईलाइट करने के लिए, यस, ये वाला पार्ट जो है एक्सटेंड नहीं होता, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे छोड़ता है। और उसके अलावा मेरे ख्याल से ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मुझे बतानी है। थोड़ा सा कभी स्पेस बहुत छोटा है भाई, ये कभी स्पेस मेरे ख्याल से जो टॉप एंड ऑटोमेटिक आता है उसमें Qi2 वायरलेस चार्जिंग नहीं आता है जहाँ तक मेरे ख्याल से, मतलब मे बी आई एम नॉट और रॉन्ग और मे बी नॉट, एंड दिस इज़ अ ब्रिलियंट थिंग। ये हर कंपनी को थोड़ा थोड़ा देना चाहिए, इतना कुछ चीज़ें टच से बाहर रखो भाई हमेशा के लिए। वेरी नाइस टेक्टाइल थिंग। बहुत सारी चीज़ें हैं AC के बारे में जो मुझे बतानी है, बट एकदम धीरे हो जाए फिलहाल के लिए मुझे बतानी है। बट मैं पहले आपको इंजन दिखाना चाहता हूँ, इंजन बे दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। ओह हाँ, बाय द वे आई थिंक इस सेगमेंट में किया में भी देता होगा, एक्चुअली किया देता है हाइड्रोलिक स्टर्ट्स, बट ये भी देते हैं हाइड्रोलिक वाला मामला। नॉट समथिंग दैट कस्टमर वुड अप्रिशिएट बार बार ऐसे यूज़ करके, क्योंकि उनको ज़्यादा काम नहीं पड़ता है। हम तो आजकल
पानी भी डालने के लिए मिस्त्री के पास चल जाते हैं कि भैया इसमें वॉशर में पानी डाल दो, बट यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक स्टार्ट दिए गए हैं। दिस इज़ द 1 लीटर इंजन। उसकी पैकेजिंग वगैरह किस तरीके से की गई है, ये बहुत वाइब्रेट करता है भाई, खड़ा होता है तब तो बहुत ही, एसी चलता है तब, एसी नहीं चलता है तब तो ज़्यादा वाइब्रेट नहीं करता है, बट करता है अदरवाइज़। इसकी बात करेंगे अभी ढंग से, एकदम तमीज़ से बात करेंगे इसकी। दिस इज़ नॉट ब्लू, यूजुअली इट इज़ ब्लू, तो आप गलती से जो है कहीं और मत भर देना, यहीं पानी भरा जाता है वॉशर फ्लूइड वगैरह वाला। इसके अलावा कुछ इसके बारे में नहीं है, इंजन बे के बारे में जो मुझे बताना हो। बढ़िया वैसा हाइड्रोलिक स्टार्ट दिया है इन्होंने, क्योंकि ये बहुत भारी है इसका ये जो बोनेट वाला कवर जो है। उसके अलावा इस वेरिएंट में और कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब ऐसा बूट स्पेस वगैरह वैसा कोई डिफरेंस नहीं है। इस गाड़ी में ना बूट स्पेस को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है। और हाँ, बाय द वे दिस इज़ इलेक्ट्रिक टेलगेट। बूट स्पेस को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है, बहुत ज़्यादा बूट स्पेस है इस गाड़ी में, बहुत बड़ा ये बूट स्पेस वाला एरिया है। एंड ऑफकोर्स आपको उसके बावजूद यहाँ पे जो है स्पेयर टायर जो है वो नहीं मिलता है। नीचे स्पेस दिया गया बट नहीं मिलता है आपको, वहाँ पे जो है पंचर किट वगैरह ही मिलते हैं। इसके वाले टायर और ओवरऑल जो है राइड बेटर है टॉप एंड वेरिएंट के मुकाबले बाय द वे। अब इसको मैं चलाता हूँ और चला के प्रॉपर्ली बात करते हैं। ओके, लेट्स डू अ 0 to 100 ट्रैक्शन कंट्रोल। इसका भी यहीं से बंद होता है, आई थिंक पूरा बंद भी नहीं होता है ये, जो है थोड़ी देर में वापस चालू हो जाएगा, बट लेट्स ट्राई। ओह, व्हील स्पिन तो बहुत, ट्रैक्शन कंट्रोल अभी तक तो एक्चुअली 50 से ऊपर जाते ही चालू हो जाता है। थोड़ा सा और बेटर गियर शिफ्ट हो सकता था। लेट्स सी, 100 होगा, हो जाएगा। 13.8 सेकेंड समथिंग 0 to 100 है, विथ लिटिल बिट ऑफ यू नो इम्प्रॉपर शिफ्टिंग। मे बी थोड़ा सा 13.5 हो जाता या 13.3 हो जाता, बट हाँ ये 0 to 100 इस गाड़ी का आ रहा है। और ट्रैक्शन कंट्रोल कम्प्लीटली आप शायद बंद नहीं कर सकते। लेट्स कीप इट प्रेस्ड, बस वापस खुद से चालू हो जाता है ट्रैक्शन कंट्रोल। ओके, तो ड्राइव करते वक्त कैसी लगती है गाड़ी उसकी बात करते हैं, बट उससे पहले हुआ ये है कि जो मैंने अभी लास्ट वीडियो रिकॉर्ड किया और अभी जो शुरू कर रहा हूँ उसके बीच में बढ़िया आंधी आई है। राजस्थान में होता है हर शाम को, और उस आंधी की वजह से टेम्परेचर बहुत डाउन हो गया है, मतलब थोड़ी ठंडी हवाएं भी वो लाई है। 31 डिग्रीज, दैट्स द एक्चुअल टेम्परेचर आउटसाइड बाय द वे राइट नाउ। ये गाड़ी चलने के बाद में सही दिखाना शुरू कर देती है क्लोज। हाँ, जब टेम्परेचर हाई होता है ना तो ये बहुत ज़्यादा हाई दिखाती है, वहाँ इसकी प्रॉब्लम है। नीचे वाले में ठीक है इसका मामला। एनीवे, सो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ना है, एक्सेप्ट द फैक्ट कि हाई स्पीड पे थोड़ा सा वॉबल होगी, ये इतनी ज़्यादा तेज विंड चल रही है उसकी वजह से। बट क्योंकि ये पूरा रास्ता मैंने ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर या 130 किलोमीटर मैंने पहले जो है कवर किया है, धूप में भी चला लिया, सब कुछ कर लिया, तो मुझे ऑलरेडी सब कुछ टेस्ट हो गया है। एनीवे, तो एक एक करके बात करते हैं। देखो, 1 लीटर इंजन की बात करते हैं। मैंने ऑलरेडी बोल दिया वाइब्रेशन काफ़ी होती है, गाड़ी खड़ी रहती है तब अच्छा खासा वाइब्रेशन है। और दूसरा जो बचा हुआ वाइब्रेशन है जो कि फील होता है आपको, वो फील होता है हायर रेव रेंज में, मतलब जब आरपीएम इंजन के ज़्यादा होते हैं। जैसे कि मैं ये पॉइंट ऑलमोस्ट 5000 आरपीएम के आसपास जो है फिर वो वाइब्रेशन फील होते हैं। एंड एक और जगह पे जो है आपको जो है बहुत ही बढ़िया फिनिश जो है वो नहीं लगती है इस ड्राइव ट्रेन में, वो है ये पार्ट। जब आप ड्राइव कर रहे हो और आपने इस पर हाथ रखा हुआ है, वैसे तो ड्राइव करते हो मैनुअल गियर पे हाथ रखना है कोई लॉजिक नहीं है और ना ही रखना चाहिए, बट जैसे रखते हो तो ये देखो ये मूवमेंट है, एक हल्का सा एस 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 मूवमेंट है। बट ये जो मैंने चीज़ें बताई है यहाँ पे एंड होती है इसकी बुराइयाँ। मैं ट्रस्ट मी, मेरे को लग रहा था ये इंजन कोई काम का नहीं होगा। काइगर में मैंने चलाया, आई एम जस्ट नॉट हैप्पी द वे इट बिहेव्स, लेकिन ये कमाल काम किया इन्होंने यहाँ पे जिस तरीके से किया है। अब काइगर में भी बदल के ये लगा दो, ड्राइवर में भी अगर फिट हो जाए तो ये डाल दो। मैं ये कहना चाहता हूँ रेनो से, टेक दिस सजेशन ऑफ माइंड बिकॉज दिस इज हाउ 1 लीटर टर्बो शुड बी डन। ये इंजन पहले से ऐसा होना चाहिए था। रेनो को मैंने पूछा कि आपने क्या किया इस इंजन के साथ में, क्या ये ऑल न्यू इंजन है? क्योंकि ब्रांडिंग में तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, इनफैक्ट अपने प्रेजेंटेशन में उन्होंने ऐसा कुछ खास नहीं बोला कि अलग है क्या। उन्होंने बोला हाँ कुछ काम किया है हमने इंजन पे। फिर उन्होंने ढंग से समझाया कि एक्चुअली इंजन ब्लॉक सेम है, वेल वी हैव चेंज अ लॉट ऑफ कंपोनेंट। जिस तरीके से फ्यूल इंजेक्ट होता है, जिन मतलब जो पार्ट्स है, जो फ्यूलिंग सिस्टम है, जो ECU है, जो ट्यूनिंग है, गियर बॉक्स चेंज किया है हमने। ऑफ कोर्स गियर रेशियोज जो हमने डस्टर के हिसाब से यहाँ पे लगाए हैं। अगर ये इंजन वो कभी यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली मे बी ये गियर रेशियोज तो यूज़ नहीं करेंगे, कर भी लें तो मुझे नहीं लगता काई करने में कोई प्रॉब्लम है। बट दिस इज़ 1 ब्रिलियंट इंजन, और इसकी ब्रिलियंसी जो है वो सिटी में ज़्यादा है, हाईवे पे कम है। अब देखो इस सेगमेंट में जो है Volkswagen और जो
जो गाड़ी स्कोडा की गाड़ी का नाम कुशाक है, फोक्सवागन की टाइगून है। एक तो इनका नाम आप में कंफ्यूज होता है, स्कोडा की याद रहता है, वो फोक्सवागन वाली गाड़ी का नाम नहीं याद रहता है यार, टाइगून टिगुआन वगैरह। एनीवे, सो वो जो गाड़ी है उसमें जो 1 लीटर इंजन है उसको बेंचमार्क मानते हैं हम, जिस तरीके से वो काम करता है। बट दैट विद अ मैनुअल ट्रांसमिशन इज नॉट अ गुड इंजन टू ड्राइव इन सिटी रेगुलरली। आप ऐसा फुल ऐसा हाई आरपीएम पे चलाते हो तो बात अलग है आपकी, बट मैं उसको चलाया सिटी में, नहीं मजा आता ऑनेस्टली। मतलब बहुत ही ऐसा प्रॉब्लमेटिक सा, क्लच का मूवमेंट वगैरह बढ़िया फील नहीं होता है। क्या ब्रिलियंट तरीके से रेनो ने यहाँ पे क्लच का सिस्टम ट्यून किया है, मजा ही आ गया बाय गॉड। ऑफ कोर्स पूरी जो बात बोल रहा हूँ उसमें पहली वाली 2 बात मत भूलना कि इस इंजन में वाइब्रेशन है लोअर एंड पे, और ये जो है गियर थोड़ा सा ऐसा नॉची टाइप ऐसा सा फील होता है। बट जो क्लच का जो मतलब बेसिकली आप क्लच छोड़ते हो उस जगह जो फील है, फिर उसके बाद में जो ओवरऑल इंजन का पुल है जो ऑलमोस्ट 3,000-4,000 आरपीएम से पहले जो टॉर्क का स्प्लिट है, बहुत ही बढ़िया, चलने में कोई दिक्कत नहीं है, सिटी में चलाने में मज़ा आता है, सब कुछ बढ़िया है इस इंजन के बारे में उस पॉइंट पे। हाईवे पे थोड़ा सा मामला उल्टा हो जाता है। जो 1 लीटर स्कोडा फोक्सवागन वाला है वो हाईवे पे कमाल चलता है भाई, बहुत ही बढ़िया चलता है हाई स्पीड पे। इनफैक्ट 6th गियर में ही आप उसको काफ़ी लो भी रख सकते हो, 50 भी रख सकते हो, और वो ऐसा थोड़ा में पुश करके टर्बो जब किक इन होता है उसके बाद में बहुत बढ़िया चलता है, और काफ़ी लंबा रेव वगैरह होके बहुत ही मज़ा देता है। यह इंजन में उल्टा हो जाता है। अगर आप ऐसे हाईवेज पे चलते हो जहाँ पे मैं चल रहा हूँ, अनलेस आप सारे टाइम 4th गियर में हो तो बात अलग है, अदरवाइज जब आप 6th गियर या 5th गियर में हो तो आपको काफ़ी टाइम गियर जो है वो चेंज करने पड़ेंगे। सो बेसिकली हाईवेज पे आपको ओवरटेक वगैरह करने के लिए अगर स्पीड चाहिए तो आपको गियर शिफ्ट वगैरह करने पड़ेंगे। जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है जो किया के, हुंडई के, मारुति वारुति के, उनकी वाली फीलिंग आने लग जाती है यहाँ पे कि ऐसा ओवरटेक करने के लिए गियर चेंज करना पड़ेगा। इसमें हाईवे के कैरेक्टर यही है, बट सिटी में ये बहुत कमाल चलता है, जहाँ पे मोस्टली लोग, अगर आप सिटी में चलाने वाले लोगों में से हो, यू कैन बाय दिस, ये मैं कहना चाहता हूँ। जो ट्राइबर भाई ना तो वो कॉन्फिडेंस देता था इंजन, ना कुछ, अभी भी आता है उसमें वही इंजन आएगा अभी भी उसमें मेरे ख्याल। मुझे रेनो ने ऑफिशियल नहीं बोला है कि चेंज करेंगे, तो मैं सजेशन दे रहा हूँ कि चेंज कर दो। बट एक तो क्या मौसम बदलता है भाई फटाफट। एनीवे, सो बट ये बहुत ही सही इंजन उन्होंने किया है। एक चीज़ और है जो बताना भूल गया, इसमें एक और ग्लिच आया था इसकी MID में। यहाँ पे हम खड़े थे तब ये 3 की स्पीड पे चल रही, मतलब दिखा रही है कि 3 स्पीड चल रही है, जब मैं इंजन ड्राइव करता हूँ तो वो 0 हो जाती। पता नहीं अजीब सा ग्लिच उसमें था। हमने जब डस्टर पहले वाली चलाई थी उसकी इस वाली स्क्रीन में ग्लिच था कि उसका ये स्क्रीन छोटी हो जाती थी, रियर वाला कैमरा 360 डिग्री अटक जाता था। इस पर्टिकुलर स्क्रीन में वो फीचर्स एग्जैक्ट सेम नहीं है, तो इसमें तो कोई इशू किसी तरीके का नहीं है। तो यहाँ पे कोई जो है हमें इस पर्टिकुलर ग्लिच के अलावा कोई ग्लिच देखने को नहीं मिला है। AC अब ज़्यादा ही चिल कर रहा है टेम्परेचर को। AC के साथ में क्या सीन है कि आप ऑटो पे रख के अगर चलाओगे तो बाय डिफ़ॉल्ट थोड़ी सी हवा ज़्यादा फेंकता है वो। आई थिंक वो रेनो को पता था कि हमारा AC लोअर RPM पे बहुत पीक जब गर्मी हो तो बढ़िया काम नहीं करेगा, तो उन्होंने उस हिसाब से ट्यून किया है। एंड आई एम नॉट रियली दैट हैप्पी टू रिपोर्ट कि जब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आप चलाओगे तो इसका AC उतना बढ़िया काम नहीं करता है। ये प्रॉब्लम हमने स्कोडा फोक्सवागन में बहुत झेली है। अब जाके उन्होंने कुशाक और टाइगून का चेंज किया है। काइलाक का तो अभी भी काम नहीं करता है, वेरी पुअर AC जो काइलाक में आता है। बट इस वाले में काइलाक से थोड़ा बेटर है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि कट ऑफ हो जाता है, कट ऑफ नहीं होता है, बट थोड़ा कम काम करता है। थोड़े हाई RPM चाहिए होते हैं, थोड़ी खुली सड़कें चाहिए होती है जहाँ पे जाके AC कंफर्टेबली काम करने लगता है। ऑन टॉप ऑफ दैट आज गर्मी बहुत थी और पूरे काला कलर की गाड़ी थी, तो वहाँ पे मामला थोड़ा सा मतलब वो चीज़ भी हमें कंसिडरेशन में रखनी चाहिए। उसके अलावा और क्या चीज़ थी जो कि मुझे आपको बतानी थी, बाकी विजिबिलिटी वगैरह बढ़िया है इंजन में से, ठीक है। NVH थोड़ी सी नॉइस तो है इस इंजन में, बट ऐसा कोई बहुत हार्शनेस टाइप चीज़ें फील नहीं होती है, अनलेस आप हार्श पुश कर रहे हो या एकदम खड़ी गाड़ी में आपको जो फील होता है। उसके अलावा थोड़ा सा बेटर काम विंड नॉइज़ के हिसाब से, ओवरऑल नॉइज़ के हिसाब से रेनो को करना चाहिए था, बट यहाँ पे उतना बढ़िया जो है विंड नॉइज़ वगैरह नहीं लगती है, वो भी एक चीज़ है। उसके अलावा फ्यूल एफिशिएंसी की बात करता हूँ, बट ओवरऑल ये जो बारिश हो रही है ये भी मेरे ख्याल से बढ़िया हो गया। चलो बारिश में भी टेस्ट होगी, आज गाड़ी सब जगह टेस्ट होगी भाई। अभी नाइट लाइट इसकी मैं पहले टेस्ट कर चुका हूँ, मतलब जो लाइटिंग सिस्टम वो टेस्ट कर चुका हूँ। दिन में बढ़िया धूप में टेस्ट कर लिया, आज बारिश में भी अभी टेस्ट हो जाएगी। बट ऑफकोर्स मुझे फ्यूल एफिशिएंसी के लिए इसको और ज़्यादा चलाना पड़ेगा। बट मेरा अजम्पशन ये है कि अच्छी खासी गर्मी में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में ये आपको सिटी में अभी भी अंडर 10 kmpl माइलेज देगा ये इंजन। लेकिन अगर आप सर्दियों में सेम जगह बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में कर रहे हो, दिस माइट गिव यू 11 kmpl 11-12। और अगर आप हाईवे पे प्यार से चल रहे हो, मतलब प्यार से इन द सेंस 9500 के आसपास, तो ये गाड़ी आपको दे देगी आई थिंक ऑलमोस्ट 17 kmpl का माइलेज, जो कि ठीक माइलेज है 1 लीटर के इंजन के हिसाब से। और ऑलमोस्ट यही माइलेज जो है वो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन वगैरह भी देते हैं, तो ऐसा माइलेज में जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो 1 लीटर फोक्सवागन टाइगून वाला है भाई, वो नहीं देता माइलेज, उसको नहीं मतलब है खास माइलेज से। प्यार से हाईवे पे चलाते हो तो दे देता है फिर भी वो,
बट वो उतना माइलेज के हिसाब से नहीं है और हाईवे पे प्यार से चलाने में मज़ा ही नहीं आता उस गाड़ी को। वो हाईवे पे ही मज़ा देती है ढंग से चलाने का, तो वहाँ पे तो और ज़्यादा मतलब ऐसा हार्ड लोग जो इसको चलाते हैं। एनीवे बाकी ऐसा ओवरऑल राइड क्वालिटी वगैरह में फ़र्क नहीं नज़र आया मुझे 1 लीटर 1.3 में। 1.3 थोड़ी सी बेटर थी ओवरऑल हैंडलिंग वैंडलिंग में, बट उसका रीज़न जो है बड़े टायर्स भी हो सकते हैं। यहाँ पे गड्ढों पे से और सॉफ्टली जा रही है ये गाड़ी, तो ये ऑब्जर्वेशन यहाँ पे मेरा है। उसके अलावा फ्यूल एफिशिएंसी मैंने बता ही दी है। और एक और चीज़ जो है जिसकी मुझे बात करनी थी वो है ब्रेक वाला पार्ट। सो इसका ब्रेक पेडल ना हार्ड है थोड़ा, फीडबैक एग्जैक्टली वैसा नहीं आता है और ये तब ज़्यादा फील होता है जब सेगमेंट की बाकी गाड़ियों के हिसाब से देखो। लेकिन इसकी ब्रेक पेडल की एक और साइड है, सिटी में बहुत ही सही, मतलब ऐसा बहुत ही सही फीडबैक आ रहा होता है। इट्स ऑन द हाईवे जहाँ पे थोड़ा सा स्टिफ फील होता है और जब तक आप हार्ड ब्रेकिंग नहीं करना चाहो फीडबैक प्रॉपरली नहीं आ पाता है। ये नेगेटिव पार्ट नहीं है, लेकिन अगर उस फीडबैक इसमें आए तो मज़ा आ जाए, वैसे वाली बात है। और अगर आपके पास मल्टीपल गाड़ियाँ हैं तो शायद यहाँ पे आप इस चीज़ को नोटिस करो, अदरवाइज़ आप नोटिस भी नहीं करोगे रेगुलर डे टू डे उसमें। लेकिन मान लो जैसे इस गाड़ी को आप रेगुलर चला रहे हो और फिर आप कोई दूसरी गाड़ी में बैठोगे तो आपको लगेगा अरे वो थोड़ा सा दब रहा है उसका ज़्यादा, और ऐसा एकदम से बाइट उसमें आ जा रही है, जबकि इसमें एकदम से बाइट नहीं आती है और ऐसा हार्ड सा लगता है। तो ये थोड़ा सा एक चीज़ यहाँ पे है। एनीवे थोड़ा सा एक्वाप्लेनिंग इन टायर्स के साथ ज़्यादा हो रही है। आई थिंक C8 के कोई टायर्स लगे हैं और एक थोड़ा सा ये NH48 में एंडुलेशंस वगैरह बहुत है, तो इट्स नॉट ईजी टू जज कि ये गाड़ी जो बिहेव कर रही है इधर उधर जाने वाला वो ये NH48 की वजह से कर रही है या पानी की वजह से ज़्यादा हो रहा है या कुछ और। बट आते वक्त इतना नहीं फील हो रहा था, तो आई थिंक दिस इज़ फाइन। बट मैं तो फ़ैन हो गया भाई जिस हिसाब से इन्होंने क्लच को ट्यून किया ना, ब्रिलियंट यार। क्लच, फ्लाई व्हील, जिस हिसाब से ओवरऑल मतलब आप क्लच गियर शिफ्ट वगैरह करते हो, एक इंजन जो कि इतना बुरा था उसको इतना बेटर कैसे सुधारा जा सकता है, मतलब कमाल काम किया है बाय गॉड, वेरी नाइस। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रोडक्ट जो है उसके बारे में अपने इंप्रेशन दे चुका हूँ। रेनो जो है उस पर अब रह गया है कि भाई साहब कैसे कन्विंस करेंगे 1 लीटर टर्बो वाले लोगों को, वो उन पे रह गया है कि कैसे कन्विंस करेंगे वो लोग जो आके बोलेंगे मुझे तो CNG चाहिए, मुझे तो NA इंजन ही चाहिए, मैं तो ऐसे वैसे, और बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। कैसे कन्विंस करेंगे वो ऑलरेडी ये बोल के कि हाइब्रिड हम लाएंगे, बट वो लाए नहीं अभी तक। हालांकि वो लाएंगे, उन्होंने पहले ही बोला था हम दिवाली के आसपास लाएंगे, बट तब तक कई लोग ऐसे होंगे हाइब्रिड आएगा तो देखेंगे। एंड मे बी हाइब्रिड जब आए तो कई लोगों को प्राइस ज़्यादा लगे या कई लोगों को सही लगे या कई लोगों को लगे नहीं मुझे तो हाइब्रिड चाहिए ही नहीं, अब मैं तो सोच रहा हूँ इलेक्ट्रिक लूँगा, वॉट एवर। बहुत सारी चीज़ें हैं। दिस प्रोडक्ट विल नॉट सेल इन वेरी हाई नंबर, बट दिस इज़ नॉट अ बैड प्रोडक्ट फॉर श्योर। देयर आर मैनी पीपल हु विल बाय इट। मोस्ट लाइकली सब लोग खुश रहेंगे, बट प्रॉपर ओनरशिप जो है वो तब 6, 7, 8, 10 महीनों बाद ही आना शुरू होगी, क्योंकि दोनों इंजन काफ़ी नए हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगले वीडियो तक तो हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।